सऊदी अरब के साथ मिलकर के भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले तुर्की और पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले सऊदी अरब को भारत ने महज 15 घंटों के अंदर उनकी औकात दिखा दी है। जो तुर्की अब तक 18 घंटे पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत को वापस ले जाने की भारत को धमकी दे रहा था, लगातार भारत को अल्टीमेटम दे रहा था, वही तुर्की अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। वही तुर्की की सेना इस वक्त नौसेना भारत के सामने अपने सिप को मोड़ करके वापस पीठ पीछे भागना शुरू हो चुकी है। आखिरकार भारत ने भूमध्य सागर में अपना असल में कदम रख दिया है, जिसको लेकर के अब तक तुर्की डर रहा था। आखिरकार भारत ने वही कदम उठा लिया है। सऊदी अरब जो भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से सुदृढ़ करने की बात कर रहा था, वो तुर्की का साथ पाते ही एक बार फिर से उछलने लगा था। लेकिन भारत ने सिर्फ इस बार ना सऊदी अरब को बल्कि तुर्की को भी इस पूरे लपेटे में साथ ले लिया है। और अब इस वक्त भूमध्य सागर के अंदर भारत के युद्धपोत तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसके चलते अब सऊदी अरब और तुर्की दोनों भीषण डर चुके हैं। उनके अंदर का जो डर भारत के भूमध्य सागर में इंटर होने से लेकर के जुड़ा हुआ था, आखिरकार वो सच साबित हो चुका है। और सऊदी अरब को भारत ने पहले तो बख्शने की सोच भी सकता था, लेकिन अब सऊदी अरब भारत के हर तरफ से चंगुल में फंस चुका है। इधर अरब सागर और अब उधर से भूमध्य सागर, दोनों जगहों पर भारतीय युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में तुर्की ने भारत को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी पास किया है। जो तुर्की अब तक भारत को धमकी देने पर तुला हुआ था, जो तुर्की यह कह रहा था कि अगर भारत ने अपने युद्धपोत को वापस नहीं लिया और वो तुर्की की सीमा में प्रवेश करता है तो इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार भारत खुद होगा, वही तुर्की अब अपने सिप की जिम्मेदारी खुद भी नहीं उठा पा रहा है। अपने युद्धपोतों को वहां की नौसेना लगातार पीछे हटती जा रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और किस तरह से भारत ने एक ही झटके में सबको धूल चटा दी है और भारत की नौसेना ने इस वक्त जो परखच्चे उड़ा दिए हैं दोनों के, एक तरफ तो तुर्की और दूसरी तरफ सऊदी अरब के, वो वास्तव में देखने लायक बन चुका है। और इस पूरे कहानी के पीछे अब तक पूरा का पूरा मास्टरमाइंड अमेरिका यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान भी पूरी तरीके से भारत ने एक झटके में ही फेल कर दिया है। इसके चलते अब यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भूमध्य सागर ने भारतीय नौसेना ने किस कदर से तहलका मचाया है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में आगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि असल माजरा क्या चल रहा है तुर्की और सऊदी अरब को लेकर के। आखिरकार जो सऊदी अरब को लेकर के तुर्की अब तक शांत बैठा था, अचानक से भारत के खिलाफ उसके पक्ष में कैसे खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद भी अब वह अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत की अब तक सिर्फ कूटनीतिक ताकत दुनिया ने देखी थी, लेकिन अब भारत की असल में सामरिक क्षमता और युद्धपोत भारतीय नेवी की ताकत देखने का वक्त आ गया है। और अब इस वक्त अरब सागर से जुड़े हुए देश जो अरेबियन कंट्री हैं, साथ ही भूमध्य सागर से लगे हुए देश भारत के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को साफ देख पा रहे हैं और इसका कोप टूट चुका है अब तुर्की और सऊदी अरेबिया दोनों को लेकर के। इसलिए भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक जय हिंद तो भारत के लिए जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध और है कि आप देश के जिस कोने, जिस जगह, जिस इलाके से या वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम ये समझ पाए कि देश के किन किन इलाकों में, किन किन जगहों में हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है। और साथ साथ हम यह भी समझ पाएंगे कि आखिरकार आप सब देश के लिए कितना जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत
सऊदी अरेबिया और तुर्की को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 18 घंटे पहले जैसे ही भारत के शिप यानी कि युद्धपोतों ने सऊदी अरेबिया के रास्ते से एंटर करते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचे, वैसे ही तुर्की को इसकी मिर्ची लग चुकी थी। दरअसल बात यह है कि भारत इस वक्त सऊदी अरेबिया में सबसे अहम अपने एक साझेदार देश के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज में लिप्त है। यानी कि भारत का सबसे ताकतवर युद्धपोत त्रिखंड इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुका है, जहां भारतीय सेना और ग्रीस की नौसेना के साथ यह एक्सरसाइज चल रही थी। हालांकि यह एक्सरसाइज सामान्य रूप से एक रूटीन प्लान में जानी थी, लेकिन तुर्की ने इस पूरे के पूरे मामले के बीच में भूचाल खड़ा कर दिया। तुर्की ने भारत की मेडिटेरियन सी में एंट्री को अवैध बताया। तुर्की ने यह कहा कि भारत तुर्की की सीमा में गलत तरीके से प्रवेश कर रहा है। मेडिटेरियन सी में भारत का प्रवेश करना यानी कि तुर्की की सीमा में प्रवेश करना है। वैसे तो तुर्की की कोई बपौती मेडिटेरियन सी नहीं है। आपको बता दें, जैसे कि चीन साउथ चाइना सी में अपना कोप फैलाने की कोशिश में रहता है, वैसा ही हाल कुछ तुर्की का है। तुर्की चाहता है कि मेडिटेरियन में उसका सिक्का चले, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता है। और इसके चक्कर में तुर्की को लगा कि भारत का यहां पर पहुंचना उसकी सामरिक क्षमता को और उसको सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है, जिसके चलते तुर्की ने तुरंत रेडियो के माध्यम से भारतीय युद्धपोत को वापस जाने की और भूमध्य सागर में इंटर ना करने की हिदायत देने लगा। तुर्की नेवी की तरफ से बार बार वार्निंग आने के बाद भारत ने तब भी अपने जहाज, अपने नौसेना को वापस नहीं मोड़ा, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो मेडिटेरियन सी सभी देशों का क्षमताशील एक अपना एरिया दायरा है, जहां पर ग्रीस का भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुर्की का। और भारत ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज में जुड़ने जा रहा था, जो कि भारत का सबसे ताकतवर इस वक्त विध्वंसक पोत अगर कहा जाए, यानी कि यह मल्टीपर्पज एक ऐसा भारत का जो युद्धपोत है त्रिखंड, वो वहां पर पहुंच चुका था, जिसके चलते तुर्की लगातार वार्निंग दे रहा था कि अगर भारत इसे पीछे नहीं करता है तो इसके आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार भारत खुद होगा। ऐसा कहते हुए तुर्की ने प्रेस ब्रीफ में तक बयान दे दिया। तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया 18 घंटों का। कहा कि अगर भारत 18 घंटों में इस शिप को वापस नहीं ले जाता है तो इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार भारत खुद होगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी शिप को आगे बढ़ाया, जिसके बाद अब जाकर के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत ने पूरा सिनेरियो ही पलट दिया। जैसे ही भारत ने तुर्की के इस क्षेत्र में इंटर किया, तुर्की को मिर्ची बहुत लगी, लेकिन तुर्की चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। भारत ने पूरी सटीकता के साथ अपने ठिकाने को विध्वंस कर दिया और भारत की सामरिक क्षमता और ताकत देखने के बाद तुर्की के होश उड़ चुके हैं। वो तुर्की जो 18 घंटे पहले भारत को धमकी दे रहा था, उसने सिर्फ भारत की एक ऐसी छवि देखी जिससे उसकी रूह कपा दी है। हाल ये बन चुका है कि अब भारत एक्सरसाइज कर रहा है ग्रीस के साथ, लेकिन वहां से तुर्की की सेना नदार हो चुकी है। तुर्की के नेवी वहां पर जो तैनात की गई थी, उस नेवी को भी तुर्की ने पीछे हटाने का काम किया है, क्योंकि भारत ने तुर्की की सीमा के अंदर ही, यानी कि उसकी जो वाटर टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर ही अपने टारगेट को पूरे सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय किया। जिसके बाद तुर्की बेहतर समझ गया था कि यह भारत की वार्निंग है, और यह सिर्फ भारत की वार्निंग नहीं बल्कि अगला हमला भारत का उसके शिप पर भी हो सकता है, जिसके चलते तुर्की ने तुरंत अपने शिप को वापस बुला लिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में मेडिटेरियन सी में इस वक्त भारत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन युद्धपोत हैं। और आपने कहा होगा कि अभी तक आपने सिर्फ त्रिखंड सुना था। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने अभी तक त्रिखंड ही सुना था, और भारत की तरफ से नेवल एक्सरसाइज में सिर्फ त्रिखंड ही पहुंचा है, जो सबसे करीब है। लेकिन दूसरे रास्ते से, यानी कि जो पहले रेड सी के रास्ते भारत का त्रिखंड गया था, अब भारत ने पूरे के पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पास जो भारत के युद्धपोत तैनात थे, उन्हें भी मेडिटेरियन सी में इंटर कर दिया है, जिसके चलते तुर्की के पसीने छूट गए। दरअसल तुर्की को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन भारत ने उसके पीछे 2 और युद्धपोत, द डिस्ट्रॉयर कहे जाने वाले सबसे घातक युद्धपोतों को पीछे पीछे रवाना कर दिया, जो परमाणु क्षमता से लैस। और कहा यह भी जा रहा है कि भारत ने इंटरनली अपनी सबसे अहम पनडुब्बी को भी रवाना कर दिया था। और दूसरी तरफ भारत ने ना सिर्फ इस मामले को लेकर के तुर्की को, बल्कि अब भारत ने सऊदी अरेबिया को भी
पूरी तरीके से घेर दिया है। दरअसल जो सऊदी अरेबिया भारत के सामने दोबारा घुटने टेक करके गिड़गिड़ा रहा था, जो सऊदी अरेबिया ये कह रहा था कि भारत प्लीज़ हमारे ऊपर से लगे अपने बैन को वापस कर ले और हमारे तेल को वापस से ख़रीदना भारत शुरू कर दे, वही सऊदी अरेबिया एक बार फिर से मौका मिलते ही भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश सऊदी अरेबिया तुर्की के साथ मिलकर के करने की कोशिश में था। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने जब मेडिटेरियन सी में अपने नेवी को उतारा, उसी समय तुर्की के साथ सऊदी अरेबिया ने भी अपनी नेवी उतार दी थी। हालांकि आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की नेवी बहुत ही कमज़ोर है। अगर इस मामले में देखा जाए तो तुर्की की नेवी फिर भी सऊदी अरेबिया से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सऊदी अरेबिया की नेवी में कोई दम नहीं है और ना ही उसके पास कोई विध्वंसक आक्रामक पोत है। ऐसे में उसे लगा कि उसके देश के साथ कोई तो खड़ा हुआ, अब उसे मौका मिला। लेकिन आखिरकार जैसे ही तुर्की पीछे हटा है, अब सऊदी अरेबिया की हालत और खस्ता हो चुकी है। सऊदी अरेबिया को यह बेहतर समझ में आ चुका है कि भारत जो अब तक बख्श भी सकता था एक बार, अब तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जैसा कि देश भर में यह बात मानी जा रही थी कि सऊदी अरेबिया को जैसे ही मौका मिलेगा वह भारत के साथ दोबारा गद्दारी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला, और ऐसा ही किया सऊदी अरेबिया ने। लेकिन अब सऊदी अरेबिया एक दो नहीं बल्कि तीनों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ तो भूमध्य सागर के रास्ते भारत के इस वक्त एक्सरसाइज में लिप्त भारत का त्रिखंड पहुंच चुका है, दूसरी तरफ भारत ने अरब सागर में भी अपने युद्धपोत उतार दिए हैं, और एक दो नहीं बल्कि 4 युद्धपोत अरब सागर में इस वक्त तैनात हैं। यानी कि जो युद्धपोत अब तक अंडमान निकोबार की खाड़ी की तरफ भी मौजूद थे, उन्हें भी अब सऊदी अरेबिया के अरब सागर की तरफ भारत ने शिफ्ट कर दिया है। यह सीधे सीधे सऊदी अरेबिया को भारत की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा झटका बन चुका है। सऊदी अरेबिया को एक तरफ तो अब तक सबसे बड़ा झटका इस तरफ से मिल चुका था कि भारत ने उसका तेल बंद कर दिया, लेकिन अब सऊदी अरेबिया को डर ये सता रहा है कि भारत उस पर कोई सैन्य कार्रवाई ना ठोंक दे, क्योंकि अगर इस वक्त भारत सऊदी अरेबिया पर कोई सैन्य कार्रवाई भी ठोंक देता है तो इसके बावजूद उसका सहयोग करने वाला कोई भी देश मौजूद नहीं है। यानी कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपा बैठा मास्टरमाइंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में अपने आप को साफ किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि भारत और अरब देशों का यह आपसी मामला है और भूमध्य सागर के रास्ते अमेरिका का कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जो पूरी तरीके से होता हो। ऐसे में अमेरिका इस मामले से अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है, यानी कि वही पुराना अपना घिसा पिटा तरीका, अमेरिका का वही पुरानी साजिशों वाली प्लानिंग, जिसमें अमेरिका एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने खड़े होने की बात करता है और दूसरी तरफ वो पीछे मौका मिलते ही दुम दबा करके भाग जाता है। ऐसा ही किया है उसने एक बार सऊदी अरेबिया के साथ, और अब सऊदी अरेबिया अलग थलग पड़ चुका है। एक तरफ तो तुर्की ने भी अपने हाथ खड़े करने जैसा काम किया है, क्योंकि भारत इस वक्त भी अभी मेडिटेरियन सी में मौजूद है और भारत के एक दो नहीं बल्कि 3 युद्धपोत मौजूद हैं। और 18 घंटे पहले जो सऊदी अरब ने धमकी दी थी तुर्की के साथ मिलकर के कि अगर भारत सिप को वापस नहीं करता है अपने युद्धपोत को तो इसका पर एक्शन लिया जाएगा, अब उस धमकी भी शांत होती नजर आ रही है, क्योंकि अब 18 घंटे से पहले पहले भारत ने 15 घंटे में पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी है। अब दूसरी तरफ भारत ने एक तरफ तो सामरिक तरह से सऊदी अरेबिया को घेर ही दिया है, अपनी सैन्य कार्रवाइयां शुरू ही कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इकोनॉमिकली भी सऊदी अरेबिया पर अभी भी काम अपने बंद नहीं कर रहा है। भारत लगातार सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर निशाना साध रहा है। एक के बाद एक भारत ने सऊदी अरेबिया पर कई बैन जड़ दिए हैं। सऊदी अरेबिया के शिप अब तक आपको बता दें कि जब उन्हें मलेशिया या फिर दक्षिण पूर्व में जाना होता था तो उस वक्त सऊदी अरेबिया भारत के कांडला पोर्ट को, जो कि गुजरात में है, उस पोर्ट के नीचे साथ ही कभी कभी मुंबई पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपने जो शिप थे उन्हें पार्क करता था। लेकिन अब भारत ने यह रास्ता भी सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया है, यानी कि अब सऊदी अरब को अपने माल को वहाँ तक पहुँचाने, यानी कच्चा तेल को दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए भी भारत के पास एक लंबा रास्ता चुनते हुए जाना होगा, क्योंकि भारत की टेरिटरी में अब सऊदी अरेबिया के शिप घुस नहीं सकेंगे। भारत ने इन पर भी सीधा सीधा बैन ठोक दिया है, और अगर ऐसा होते पाया जाता है तो सऊदी अरब के जहाज़ों को भारत जब्त करने की क्षमता रखता है।
वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि ग्रीस के साथ हो रही उसकी एक्सरसाइज के बीच में अगर आगे अब तुर्की या फिर सऊदी अरब की तरफ से दखल दिया जाएगा तो यह सीधे सीधे युद्ध की आक्रामक नीति पर सीधा बात मानी जाएगी और इसके बाद भारत जो प्रतिक्रिया देगा उसे शायद तुर्की और सऊदी अरेबिया में से कोई एक भी बर्दाश्त ना कर सके। इसी वजह से अब इस मामले में तुर्की डरा हुआ महसूस कर रहा है और साथ ही ठगा हुआ भी, क्योंकि उसके साथ सऊदी अरेबिया जैसा देश खड़ा है। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।